हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता सिंह पॉलिटी की टीचर सफलता विजन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसे लग रहा है। कि अगर कुछ कमियां हो तो आप ज़रूर उससे एक्सप्लेन करें। और मैंने अभी तक आपको जो है 1858 के पहले 1833 तक के जो है अधिनियम बताया है, चार्टर अधिनियम के बारे में। और आज हम लोग जो है 1858 के जो है अधिनियम को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे का धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं और उसे देखना है कि कहाँ से कैसे क्या हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे का। हाँ, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट में जो है सबसे बड़ी बदलाव यह हुआ था कि आईसीएस के एग्जाम जो है शुरुआत हुआ। आईसीएस का एग्जाम शुरुआत हुआ 1853 एक्ट में। याद रखिएगा, 1853 में आईसीएस जो हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो 1853 में ही स्टार्ट हुआ था। और 1922 तक लंदन में होता था, इंडिया में नहीं होता था, इसलिए इंडियंस को मौका नहीं मिल पाता था। और ये लंदन में होता था। 1923 से जो है फिर भारत में इसका एग्ज़ाम शुरू होने लगा, वो भी कहाँ पे? इलाहाबाद में। एक समय था कि इलाहाबाद जो है सिविल सर्विस का हब माना जाता था। और अब तो बहुत सी जगह जो है ये सब कोचिंग्स खुल गए हैं, ऑनलाइन भी प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अब हब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और देखिए, ये हो गया हमारा आईसीएस के एग्जाम के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है, भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया। पहली बार हुआ कि संसदीय व्यवस्था का आधार कब रखा गया? तो ये 1853 में रखा गया है। ये चीज़ को याद रखिएगा। विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य घोषित किया गया है इस एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नया प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। और कौन कौन से नए प्रांत बने? पंजाब, सिंध, बर्मा, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत कब बना है? तो हमारा जो है कह सकते हैं 1853 के एक्ट के तहत ही संयुक्त प्रांत आ गया था। पंजाब, सिंध, बर्मा, संयुक्त प्रांत, ये याद रखिएगा। 1858 का एक्ट अधिनियम आया। इसको जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों आया, किन कारणों से आया, इनको हम देखते हैं। और इसका मुख्य कारण था 1857 की क्रांति, और दूसरा था कंपनी की नीतियाँ। कंपनी की नीतियाँ किस तरह की थी उस पर मद्देनजर रखते हुए आप जो है 1858 की अधिनियम घोषित किया गया। और यहीं से जो है क्राउन के हाथों में जो है शासन चला गया। उसके पहले जो है कंपनी के अधिकार में था, लेकिन यहाँ से जो है क्राउन के हाथों में चला गया है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस एक्ट को, 1858 के एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पिट्स इंडिया, ये सब भी समाप्त हो गए। इनके साथ जो है ये तीनों भी समाप्त हो गए। और फिर गवर्नर जनरल को जो है वायसराय बनाया गया। ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। और कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत के लिए सचिवालय बनाया गया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लिए सचिवालय बनाया गया, लेकिन कहाँ बनाया गया? यूके में बनाया गया। भारत में नहीं बनाया गया था उस समय, यूके में बनाया गया था। भारतीय मामला के लिए जो है, जो भी भारतीय मामला को देखता था अधिनियम के द्वारा, उसे जो है कैबिनेट मंत्री के स्तर दिया गया। यहाँ पे भारत में भारतीय मामला को जो भी देखता था उसे कैबिनेट मंत्री का स्तर के स्तर का मंत्री हो गए। इस चीज़ को लागू किया गया। और भारत में मुगल शासन का समाप्ति हुई यहीं पे। 1858 के बाद से भारत में मुगल सेना की समाप्ति हो गई। और लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि 1858 में तो ये समाप्त हुआ मुगल सेना, लेकिन 1837 में ही जो है फारसी की जगह अंग्रेजी को जो है वो अपना सरकारी भाषा बनाया गया था। इसको अभी कौन सा है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस समय भाषा हमारे जो है सरकारी दस्तावेज में कौन सा चलता है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी का था, इसको भी समाप्त किया गया 1858 के एक्ट के तहत। ये हम देखिए दो एक्ट पढ़े, 1853 का पढ़े, 1858 का पढ़े। अब आते हैं हम 1861 में। 1861 में जो है
प्रथम भारतीय परिषदीय अधिनियम बनाया गया। प्रथम भारतीय परिषदीय अधिनियम बनाया गया। इसको जो है भारत परिषद अधिनियम इसीलिए कहा गया क्योंकि पहली बार जो है भारतीय स्तर का बनाया गया, भारतीयों के लिए सोचा गया। और फिर भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय नींव पड़ी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय स्तर की नींव पड़ी। यहाँ पे गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में जो है अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। अध्यादेश जारी करने की अनुमति पहली बार कब मिली है तो हमें देखना है 1861 में मिली है, और ये जो है गवर्नर जनरल उस समय मिली थी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है हमारे पास राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत है, आप लोगों को पता है? आर्टिकल 1, 2, 3 123 में है, उसको देखिएगा आप जरूर। और यह अध्यादेश 6 महीने के लिए, अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता था। विभागीय प्रणाली शुरू की गई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली शुरू की प्रारंभ हुई यहाँ पे। 1892 का अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई यहीं पे, और इस परिषद द्वारा बजट पर या राजस्व पर या व्यय पर बहस करने का अधिकार दिया गया परिषद को। ये भी देख लीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं सारे 1853 से लेके 1935 तक का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं ये, और 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो पक्का है आने हैं। आपके 8 आर्टिकल जो है 1773 से लेकर 1858 के बीच में है, और 1858 से लेकर 1935 के बीच में भी है हमारे पास ऐसे ही कुछ। तो इनको आप एक जगह लिखिए, और मैं आपको सारे शॉर्ट में नोट्स बना के दे रही हूँ। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको जरूर रखिए। सारे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो 1892 का एक्ट हम लोग पढ़ लिए। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई, ये देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई कब हुई? 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई, और यहीं पे सांप्रदायिकता की जो है शुरुआत हुई। यहीं से जब निर्वाचन प्रणाली आई तो सांप्रदायिकता तो अपने आप आएगी। और केंद्रीय प्रांतीय परिषद को बजट में, यहाँ पे जो है परिषद द्वारा बजट पे बहस हुआ था 1892 में, लेकिन 1909 में देखेंगे तो केंद्र और प्रांत दोनों जो है बजट पर बहस कर सकते थे। कौन कौन? केंद्र और प्रांत, प्रांतीय लेवल स्तर का और केंद्रीय स्तर के लोग जो है इस पे बजट पे बहस कर सकते थे। राजस्व, बजट, व्यय, ये 3 मुद्दों पे जो है बहस कर सकते थे। ठीक है। और प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया। ये अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान कहाँ रखा गया है? तो ये 1909 में रखा गया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में जो है केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया और केंद्र में द्विसदन भी आया। ये आप रखिएगा, 1919 में ही द्विसदन आया। द्विसदन कौन कौन से आए? राज्य परिषद आया और केंद्रीय विधानसभा आया। राज्य परिषद आया, केंद्रीय विधानसभा आया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कब हुई भाई? तो 1919 में ही हुई थी। और लोक सेवा आयोग की सिफारिश कब की गई? तो 1919 में की गई थी। 1926 में जो है ली कमीशन के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। उन कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। ये चीज को आप याद रखिएगा। 3 कार्यकारी परिषद को जो है 3 भारतीय सदस्य शामिल हुए। यहाँ पे भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया 1919 में। ठीक है। अब बजट जो है केंद्र और राज्य, यहाँ पे देखिए ये हमें बजट का जो मामला आया है ये 3 जगह आया है, 3 तरीके से आया है। ये बहुत कंफ्यूजन होगा। और प्रांतीय विषय पे जो है आरक्षित, हस्तांतरित, 2 भागों में बांटा गया प्रांतीय विषयों को, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है। बजट की हम बात कर रहे थे तो बजट की देखते हैं। यहाँ पे केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों अलग अलग बहस कर सकते थे। और यहाँ पे देखेंगे हम इसमें देखेंगे 1909 में जो है केंद्र और प्रांत देख रहे हैं ना, केंद्रीय स्तर,
पे और प्रांतीय स्तर पे 1909 में। ऐसे आप सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। और 1892 में जो है परिषद द्वारा जो है बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। तो देखिए 1892 परिषद और 1909 में जो है केंद्रीय प्रांतीय और केंद्रीय स्तर का था, और फिर 1919 में केंद्र और राज्य स्तर का आ गया। अब हम चलते हैं 1935 के शासन अधिनियम में। 1935 के शासन अधिनियम में जो है हमारे पास 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और अखिल भारतीय संघ को जो है 2 भागों में बांटा गया। 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 जो चीफ कमिश्नर का प्रांत था, ठीक है। अब केंद्र में द्वैत शासन था ही, वो 1900 में था, 1919 में था, यहाँ पे भी है। और सूचियों को 3 भागों में बांटा गया, संवर्ती सूची, संघ सूची और प्रांतीय सूची, ठीक है। ये संघ, प्रांतीय और वो संवर्ती। प्रांतीय को ही बाद में राज्य सूची के रूप में हम लोग जानने लगे हैं। अब इसको हम लोग आगे के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में बनाया गया है वो संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 के तहत की गई है। और भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब आप इनको जो है अच्छे से, यहाँ तक का आपका अधिनियम था और ये आपका खत्म होता है आज अधिनियम। और इनको आप अच्छे तरीके से ऐसे डिवाइड करके जब 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, कंपनी द्वारा जो अधिनियम आए हैं और क्राउन द्वारा जो अधिनियम आए हैं उनको अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा और आगे और भी इंटरेस्टिंग आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।